औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेस ऑफ पॉजिटिविटी क्रिएट्स नेगेटिविटी, यानी आपका एक हद से ज़्यादा अच्छे हो जाना मुआशरे में बिगाड़ का बायस बन सकता है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं एक मशहूर वाक़े से करना चाहूँगी जो आप में से तकरीबन 99% लोगों ने अपने मोबाइल स्क्रीन्स या टीवी की स्क्रीन्स पर ज़रूर देखा होगा। वाक़या कुछ इस तरीके से है कि अरब में एक नौजवान ने अपने ही दोस्त को गैर इरादी तौर पर या गलती से कत्ल कर दिया। ये केस फिर अदालत में पेश हुआ और अदालत ने कातिल को फांसी की सज़ा सुना दी। साथ में ये भी कहा गया कि दोनों कबीले आपस में बाहमी मशावरत से लड़के की फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कातिल के ख़ानदान ने फ़ौरन ही मकतूल के ख़ानदान से रब्ता किया और वो उनके सामने पेश हुए और उन्होंने हर तरीके से उनको मनाने की कोशिश की कि कातिल को सज़ा से बचा सकें। कातिल का ख़ानदान अपने कबीले के तमाम तर बच्चों, बुज़ुर्गों, औरतों, मर्दों सब के साथ आया मकतूल के दर पे और मकतूल की फ़ैमिली के सामने रोकर, गिड़गिड़ाकर, फरियाद करके और तमाम तर शराइत पेश करके माफ़ी का मुतालबा किया। चूँकि मकतूल का ख़ानदान किसी भी सूरत माफ़ी देने पर रज़ामंद नहीं था, तो इसीलिए कातिल को फांसी की सज़ा दे दी गई। अब कातिल की फांसी होना या ना होना, इसके दो इफ़ेक्ट्स हैं। अगर तो कातिल को फांसी ना होती तो बहुत सारे लोगों के सामने, चाहे वो बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, नौजवान थे, लड़के थे, सब के लिए एक राह हमवार हो जाती कि कल को अगर हमसे भी कत्ल हो जाता है, चाहे वो जानबूझकर हो, शऊरी तौर पर हो या लाशऊरी तौर पर हो, यानी गैर इरादी हो, तो कल को अगर हमसे इस तरह का कोई भी जुर्म सरज़द हो जाएगा तो हमारी भी फैमिली इसी तरह रोकर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग लेगी और वो माफ़ हो जाएंगे। और कातिल का फांसी हो जाना सबके लिए एक क्लियर सबक था कि अगर आपसे शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर कोई गलती हो जाती है और स्पेशली कत्ल जैसी बड़ी गलती हो जाती है या जुर्म सरज़द हो जाता है तो इसकी कोई भी माफ़ी नहीं है। ये नाकाबिले तलाफ़ी या नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। और यकीन करें कि कातिल को जिस टाइम फांसी दी जा रही थी और उसकी माँ उससे गले लग लग के रो रही थी, यानी अपनी बेबसी ज़ाहिर कर रही थी, और बिल्कुल इसी तरह कातिल भी बेबसी का इजहार कर रहा था। ये मनाजिर इंतहाई दिलखराश और खौफनाक थे और इस तरह के मनाजिर की वजह से आने वाले काफ़ी अरसे तक शायद कोई भी शख्स फिर कत्ल का जुर्म ना कर सके। तो गोया कातिल की इबरतनाक सज़ा ने बहुत सारे लोगों को एक बुराई से बचा लिया और अगर कातिल को सज़ा ना होती तो शायद बहुत सारे लोगों के लिए एक राह खुल जाती कि वो आएँ और ये जुर्म करें और फिर रोकर गिड़गिड़ाकर उस जुर्म की माफ़ी तलब कर लें। नाज़रीन, हर इंसान बुनियादी तौर पर अच्छा होता है, यानी वो पॉजिटिव फितरत वाला होता है। आपने देखा होगा कि जब दो बच्चे खेल रहे होते हैं तो दोनों की तबीयत थोड़ी सी डिफरेंट होती है, यानी हर बच्चा दूसरे बच्चे से थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। उन बच्चों के बारे में ये कहा जाता है कि ये थोड़ा सा शरारती या ज़िद्दी है और दूसरे बच्चे के बारे में कहा जाता है कि ये थोड़ा सा कूल एंड काम है। यानी हम बच्चों को इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि ये थोड़ा सा शरारती है और दूसरा थोड़ा सा लेज़ी है शरारतों के मामले में। जब ये बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं और ये मुआशरती असर लेना शुरू कर देते हैं और जिस तरह की सोहबत उनको मिलती जाती है या जिस तरह का इन्वायरमेंट उनको मिलता जाता है वही फिर उनकी डेफिनेशन बन जाता है, यानी वही माहौल इनको डिफ़ाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा गलत महफ़िल में चला गया, गलत सोहबत में, गलत गैदरिंग में चला गया तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये नेगेटिव है या ये अच्छा नहीं है। जबकि एक शख्स को अगर एक पॉजिटिव जगह मिल गई, एक पॉजिटिव सोहबत या गैदरिंग या महफ़िल मिल गई तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये पॉजिटिव है या ये अच्छा है, इसकी फितरत अच्छी है। यानी हम बुनियादी तौर पर बुरे नहीं होते, लेकिन हमारी जो महफ़िल है या गैदरिंग है या सोहबत है वो हमें वैसा बना देती है। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी गलत महफ़िल या गलत सोहबत या गैदरिंग की वजह से नेगेटिविटी उनमें आ जाती है या वो नेगेटिव बन जाते हैं या कुछ जराइम का अर्तकाब कर बैठते हैं, उन सबको ये जानना चाहिए कि वो बुनियादी तौर पर ऐसे नहीं थे। मुआशरे ने या गलत महफ़िल ने उनको ऐसे बना दिया और वो ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पर अपनी दोबारा पॉजिटिव हालत की तरफ आ सकते हैं, यानी वो अपनी पॉजिटिव नेचर दोबारा से रीगेन कर सकते हैं या अपना सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है
कि वो जो गलत महफिल है या गलत गैदरिंग है या गलत लोग हैं, उनकी जो नेगेटिविटी है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। तो इसका आंसर है अच्छे लोगों की पॉजिटिविटी। अच्छे लोगों की पॉजिटिविटी जितनी कंट्रोल्ड रहेगी, बुरे लोगों की नेगेटिविटी उतनी ही कंट्रोल्ड रहेगी। जितनी पुलिस स्ट्रिक्ट होगी, असूलों की पाबंद होगी, उतना ही मुआशरे में नेगेटिविटी कम होगी, क्रिमिनल्स कम होंगे और मुआशरे में बिगाड़ पैदा नहीं होगा। अब अच्छे लोगों की पॉजिटिविटी को कैसे कंट्रोल किया जाए? अच्छे लोगों की पॉजिटिविटी इस तरीके से कंट्रोल्ड होगी कि अच्छे लोग अपनी ही जिम्मेदारी का बोझ उठाएं, किसी भी दूसरे शख्स की जिम्मेदारी का बोझ कभी मत उठाएं। अगर वो इस तरह करेंगे तो मुआशरे में बिगाड़ पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपनी नेचर के मुताबिक पॉजिटिविटी करते जाएंगे, दूसरों की जिम्मेदारियां उठाते जाएंगे, तो तब ही मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा। इसका मतलब है कि वो मुआशरे में अपना एक गलत हिस्सा डाल रहे हैं। हर किस्म का जो मुआशरा है वो एक तवाज़न के साथ सही रहता है। अगर मुआशरे में तवाज़न रहता है दो चीज़ों के बीच में, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, जैसे ही कोई एक चीज़ बढ़ती है और स्पेशली पॉजिटिव जैसे ही बढ़ती है तो फिर नेगेटिव उस तरह बढ़ती जाती है। तो फिर पॉजिटिविटी को कंट्रोल करना होगा और ज़िम्मेदारी को कंट्रोल करना होगा। जहाँ जिसकी ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी उठाएगा, ताकि जो दूसरा शख्स है वो सुस्त या लेज़ी ना बन जाए। इसको एक मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल में दो टीचर्स हैं, एक 5 क्लास का टीचर है और एक 4 क्लास का टीचर है। 5 क्लास का टीचर ईमानदार है, वो अपनी सारी क्लासेस लेता है और अपनी क्लास को अच्छे तरीके से संभालता है, यानी पूरा फोकस उनकी स्टडी पे रखता है और रेगुलर भी है। दूसरी तरफ एक 4 क्लास का टीचर है जो छुट्टियां भी ज़्यादा करता है, क्लासेस भी नहीं अटेंड करता, यानी वो अपनी क्लास की स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाता। अब प्रिंसिपल जो है वो ये नोटिस कर लेता है कि एक टीचर ईमानदार है और हार्ड वर्किंग है और दूसरा टीचर जो है वो कामचोर है। अब प्रिंसिपल जो है हार्ड वर्किंग टीचर को बुला लेता है और उसको कहता है या डिमांड करता है कि आप 4 क्लास को भी अटेंड करना शुरू कर दो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी पॉजिटिविटी दिखाता है या वो अच्छी नेचर दिखाता है और वो प्रिंसिपल की बात मान लेता है कि ठीक है, मैं 4 क्लास को भी संभालूंगा। तो इसके क्या रिज़ल्ट होंगे? अब ऐसा करने से दो चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये कि उस टीचर की अपनी क्लास इफेक्ट होगी, उसका रिज़ल्ट ख़राब होगा। दूसरी बात ये कि 4 क्लास का भी रिज़ल्ट वैसे नहीं आएगा जैसा कि अगर उसको कोई इंडिविजुअल टीचर डील करता। जो कामचोर टीचर है उसको आज़ादी मिल गई, उसको फ्रीडम मिल गई। फ्रीडम किस चीज़ की? फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी उसके हिस्से में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है वो उससे आज़ाद हो गया, यानी ये एक नेगेटिविटी है। अब एक अच्छे टीचर की पॉजिटिविटी की वजह से दूसरे टीचर की नेगेटिविटी में इजाफा हो गया और इससे नेगेटिविटी बढ़ गई और मुआशरे का जो तवाज़न है वो ख़राब हो गया। अब यहीं पर 5 क्लास के टीचर को, जो ईमानदार और हार्ड वर्किंग है, उसको चाहिए कि वो सीधा इनकार कर दे, यानी अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाए। उसके ज़िम्मे जो काम है वो वही करे और उसके ज़िम्मे जो काम नहीं है वो किसी भी कीमत पर ना करे। यानी वो पॉजिटिव है, उसकी फितरत अच्छी है, वो इनकार नहीं करना चाहता, पर उसको इनकार करना पड़ेगा अगर वो चाहता है कि वो अपने मुआशरे में पॉजिटिविटी डाले या मुआशरे की तरक्की में कोई अपना पॉजिटिव किरदार अदा करे। तो उसको यहाँ पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनानी पड़ेगी और इनकार करना पड़ेगा। और उसके इस अमल से जो लेज़ी टीचर है उसको सुधारने का मौका भी मिल जाएगा। तो जब 4 क्लास का टीचर ये देख लेगा कि ना तो प्रिंसिपल की तरफ से कोऑपरेशन हो रही है और ना ही टीचर की तरफ से कोऑपरेशन मेरे साथ हो रही है, तो आखिरकार वो अपनी जिम्मेदारी को खुद निभाने के लिए चल पड़ेगा। तो जब हम अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाएंगे और दूसरों को उनकी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाने देंगे तो इससे मुआशरा अच्छा होगा, बुरा नहीं। लेकिन अगर कोई भी शख्स अपनी पॉजिटिविटी की वजह से दूसरों की जिम्मेदारियां उठाने में उनकी हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन उनसे उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उठा लेना दरअसल उनको बिगाड़ने के मुतरादिफ है। आजकल मुआशरे में इसी बिगाड़ की वजह से लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दूसरों पर डाल रखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई शख्स अपनी औलाद का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई शख्स अपनी बीवी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई बेटा जो है वो अपना बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। बीवी को चाहिए कि उसके ऊपर शोहर से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो खुद उठाए, अपने हस्बैंड के बहन भाइयों और माँ बाप पे मत डाले। बिल्कुल इसी तरह शोहर को भी चाहिए कि वो बीवी से रिलेटेड जितनी भी उस पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं वो खुद उठाए।
बीवी के ख़ानदान यानी उसके बहन भाइयों या माँ बाप पे ना डाले। बेटा अगर आकिल, बालिग और तालीम याफ्ता है तो वो अपना बोझ खुद उठाए, अपने ज़ईफ़ माँ बाप पे ना डाले। बिल्कुल इसी तरह अगर बाप सेहतमंद है, जवान है, तवाना है, तो वो अपने बच्चों का बोझ खुद उठाए, बच्चों को चाइल्ड लेबर के हवाले ना करे। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो वर्कशॉप वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, और वो उम्र जिनमें उनको पढ़ना है, हंसना है, खेलना है, उसमें वो मजदूरी कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह माँ भी अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए, अपने बच्चों की देखभाल खुद करे, किसी और की जिम्मेदारी में ये वाली जिम्मेदारी ना दे। खुद किसी भी वजह से घर से बाहर रहे और किसी दूसरे के जिम्मे लगा दे कि वो हर वक्त उनके बच्चों की देखभाल करें। शादीशुदा ख़वातीन कभी भी अपना बोझ अपने माँ बाप के हवाले ना करें। जैसा कि आपने देखा होगा पंजाब में तो ये कल्चर है कि लड़की की जैसे शादी हो जाती है तो आए दिन वो मैके में बैठ के डिफरेंट तरह की डिमांड्स करती है। आज मेरे हस्बैंड को ये चीज़ चाहिए, मुझे लेकर दें, मेरे हस्बैंड को वो चीज़ चाहिए, मुझे लेकर दें। प्लीज़ अपने पेरेंट्स पे और स्पेशली ज़ईफ़ पेरेंट्स पे जिन्होंने लाखों का जहेज़ बनाकर आपको रुखसत किया है, दोबारा उन पे मज़ीद बोझ मत डालें। तो बहरहाल अगर प्रोग्राम का पूरा खुलासा पेश किया जाए तो वो इन शॉर्ट ये है कि खुदारा हर शख्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, आप दूसरे को काम बिल्कुल मत आएँ। अगर आपने मुआशरे को कुछ देना है तो खुदारा मुआशरे के लिए कुछ भी मत करें, अपने लिए करें, अपने आप को संभालें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे, दूसरों की जिम्मेदारियां निभाएंगे, तो फिर आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई और आके उठाएगा। आपको अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी दी है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी दी है, अपनी बीवी की जिम्मेदारी दी है, और बिल्कुल इसी तरह बीवी को पहले अपने शोहर की जिम्मेदारी दी है। जब हर शख्स अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो किसी को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो किसी और को अपनी जिम्मेदारी दे। तो जितने भी पॉजिटिव और अच्छे लोग हैं, खुदारा अगर आप इस मुआशरे में कोई पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कभी भी किसी दूसरे की जिम्मेदारी का बोझ मत उठाएं। और ये आप लोगों की पॉजिटिविटी की वजह से ही हुआ है कि मुआशरे में बिगाड़ आया है, इम्बैलेंस आया है, मुआशरा डिसबैलेंस्ड हो गया है। कोई शख्स अपनी जॉब नहीं करना चाहता, उसका जॉब में दिल नहीं लगता। कोई बंदा अपने बच्चे नहीं पालना चाहता, उसका अपने बच्चे पालने को दिल नहीं करता, क्योंकि वो किसी को भी उठा के दे देगा और वो दूसरा पाल लेगा। इस तरह शौहर जो है वो अपनी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता। शादी तो उसने कर ली है, आगे उसका कैरियर भी है, उसके बच्चे भी होंगे, लेकिन वो चाहता है कि मेरी वाइफ को जो है वो कोई दूसरा आके संभाले, मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई वो आके संभालें, वो बराए नाम मेरी बीवी है। और बिल्कुल इसी तरह बीवी भी तरह तरह की डिमांड्स ना करे, अपने हस्बैंड को खुद संभाले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी औरत का हस्बैंड जॉबलेस है, काम नहीं करता और घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो मियाँ बीवी आपस में मिल बैठ के मशवरा करें कि हमने क्या करना है, बजाय इसके कि वो अपने ज़ईफ़ माँ बाप को तंग करें और उनसे डिमांड करें कि हमें या तो कोई कैश दो और या फिर हमें जॉब ढूंढ कर दो। क्यों भाई, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ये करना है, आपने मुआशरे में अभी आगे भी चलना है। बिल्कुल इसी तरह ऑफिस में जो कोलीग्स हैं वो कभी एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, हर शख्स अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जब हर शख्स अपने अपने हिस्से का काम करेगा तो फिर ही मुआशरे में एक तवाज़न पैदा होगा। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी जो है वो हमेशा असूलों के मुताबिक गुजारें। यानी कहीं पे कोई भी बंदा आपसे कुछ भी डिमांड करता है या कोई भी बात करता है और जिसकी आपको समझ नहीं आती कि यहाँ पे मैंने क्या करना है, तो आप किसी को मत देखें, किसी के प्रेशर में मत आएँ। मेरे बहन भाई क्या कह रहे हैं, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, नहीं, इट डजेंट मैटर कि आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त क्या सोचते हैं। आपको असूल देखना चाहिए कि उस वक्त असूलन क्या होना चाहिए। जब आप असूल की बात करेंगे, इससे आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, आप तरह तरह की जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे दूसरों की, और आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तो दूसरे लेज़ी नहीं होंगे। और ये याद रखें कि इंसान कभी भी इतना पावरफुल नहीं होता, ना उसका इतना स्टेमिना होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी तरह से निभाए और दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरे तरीके से निभाए। जब जब आप किसी दूसरे की जिम्मेदारी उठाएंगे तब तब आपकी अपनी जिम्मेदारी पर आंच आएगी। आप अपनी जिम्मेदारी को कभी पूरी तरह से नहीं निभा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप दूसरे लोगों की जिम्मेदारियों में जुड़ जाएंगे, घिर जाएंगे। और हम पर पहली जिम्मेदारी तो खुदा की तरफ से अपने ही साथ की आती है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज के प्रोग्राम से आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर हुई होगी। तो जहाँ रहें खुश रहें, डू गुड हैव गुड।